Hi guys, welcome back to my channel. Today I want to review the Ordinary Buffet Serum. The Ordinary Buffet Serum जो है पाकिस्तान में बहुत commonly और easily available है और अब बहुत सारे लोग Ordinary products use कर रहे हैं and they're trying them and The Ordinary का Buffet Serum थोड़ा सा different है बाकी Ordinary products से because most Ordinary products have the name of the active ingredient on top like niacinamide है, glycolic acid है, lactic acid है, retinol है वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है. The Buffet में the Buffet लिखा होता है and that's not really an active ingredient. So sometimes people get confused कि ये serum क्या है. So I've used this product for about a year now. एक साल हो गया इसको use करते हुए so I have a good idea. But I have to say कि something that works for me might not work for you, so you have to keep that in mind because every skin is different. हर बंदे की skin different होती है. कुछ लोग कुछ चीज़ों से sensitive होते हैं, कुछ लोगों को कोई चीज़ सूट नहीं करती, कुछ लोगों पे बहुत जल्दी results आ जाते हैं और कुछ पे बहुत देर से results आते हैं और कुछ पे बिल्कुल नहीं आते. I'm just going to talk about what this serum is and मैं इसको किस तरह use करती हूँ and I'll share my personal experience and what I felt about the product after using it for a whole complete year. The Ordinary Buffet Serum is basically an anti-aging serum जिसके अंदर बहुत सारे peptides, amino acids and hyaluronic acid है. So it's a mix of a lot of different ingredients. Most ordinary products जो होते हैं उनमें सिर्फ एक active ingredient होता है जिसका वो नाम उसके ऊपर लिखा हुआ होता है. So this is a little different because it's a buffet of different ingredients. Peptides and amino acids basically they help with collagen production and building the skin barrier and basically good for fine lines, wrinkles and all the signs of aging. और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी स्किन हाइड्रेशन के लिए भी है एंड इट्स ऑल्सो फॉर प्रिवेंटिंग एजिंग बिकॉज जब आपकी स्किन से मॉइस्चर चला जाता है वो ड्राई हो जाती है और रिंकल्स एंड फाइन लाइंस पड़ जाते हैं सो दैट टू हैज़ टू डू विद एजिंग. इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर स्किन टेक्सचर एंड एक्नी स्कार्स. अगर आपके कोई स्कार्स रह गए हैं एक्नी की वजह से तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर दैट एंड बेसिकली ओवरऑल स्किन को एक हेल्दियर लुक देता है. इसका pH इज समवेयर बिटवीन 4.5 एंड 5.5. दिस मीन्स कि ये थोड़ा एसिडिक साइड पे है. हमारी स्किन जो नेचुरल उसका pH है वो थोड़ा एसिडिक है. तो दिस वर्क्स रियली गुड. जो हमारा नेचुरल स्किन का pH लेवल है उसके साथ बहुत अच्छी तरह काम करता है बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थोड़े एल्कलाइन होते हैं pH स्केल पे 7 से ज़्यादा होते हैं वो स्किन के लिए इरिटेटिंग होते हैं और स्किन को बहुत ड्राई आउट करते हैं. सो अगेन दिस हैज़ अ परफेक्ट pH फॉर आवर स्किन. सो बेसिकली इसको यूज इस तरह करना होता है कि फर्स्ट यू वॉश योर फेस अच्छी तरह अपना मुंह धो के एंड मुंह धोने के बाद यू कैन यूज अ हाइड्रेटिंग टोनर या फिर कोई एसेंस और उसके बाद आप ये 2 ड्रॉप्स लगा लें एंड देन यूज अ मॉइस्चराइजर एंड दैट्स इट. इसके 1 to 2 ड्रॉप्स आर इनफ फॉर द एंटायर फेस. आप 2 ड्रॉप्स में आपका फेस कवर हो जाता है. मेरा तो हो जाता है. आप ये डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक सीरम. इससे इरिटेशन ना होने के बराबर होनी चाहिए बिकॉज इसमें कोई भी इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट नहीं है. जैसे विटामिन सी होता है, रेटिनॉल होता है, उस तरह का इसमें कुछ नहीं है. इट इज़ अ वेरी नॉन इरिटेटिंग सीरम. वीक में मैं इसको 3 से 4 दफ़ा यूज़ करती हूँ लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट डेली. मॉर्निंग टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक दिन में 2 दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते या पूरे वीक यूज़ नहीं कर सकते. आपको गैप देना होता है जैसे आप किसी एक्सफोलिएटर के साथ करते हैं. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. जो फर्स्ट वाली थी इट लास्टेड फॉर 4 to 5 months. सो मैं इसको 1 साल हो गया यूज़ करते हुए. ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है इफ़ यू कैन टेल. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. तो पहली वाली पूरी ख़त्म हो गई थी. Now let's talk about my personal experience with this product. मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रही हूँ and this is an anti-aging serum. So ये फाइन लाइंस के लिए है, wrinkles के लिए है और हाइड्रेशन के लिए है. जहाँ तक हाइड्रेशन की बात है, हाँ मेरी स्किन ज़्यादा प्लम्प लग रही थी, ज़्यादा हाइड्रेटेड मुझे फील हुई ओवर टाइम इसको यूज़ करने से. मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है और इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा खिंची खिंची अपनी स्किन नहीं लग रही थी और ओवर टाइम मुझे अपनी स्किन में ड्राइनेस लेस फील हो रही थी. और जहाँ तक इसके एंटी एजिंग की बात है, पर्सनली इन माई एक्सपीरियंस आई फील रेटिनॉल इज़ मोर इफेक्टिव. मेरे लिए पर्सनली मुझ पे रेटिनॉल ज़्यादा इफेक्टिव था. आई सॉ मोर ऑफ अ डिफरेंस विद दैट बट एट द सेम टाइम कुछ अर्सा मेरी स्किन बहुत इरिटेटेड थी सो आई वॉज नॉट यूजिंग रेटिनॉल. जब भी मेरी स्किन थोड़ी इरिटेटेड होती है आई डोंट यूज़ रेटिनॉल एंड देन आई सोलली जस्ट यूज़ दिस. रेटिनॉल जितना ये इफेक्टिव नहीं है बट इसका टाइम ज़्यादा लगता है बट इट डज शो सम रिजल्ट. मेरे ओवरऑल फेस पे मुझे बहुत कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ बट ऑन माई फोरहेड सिंस माई स्किन इज़ रियली रियली ड्राई तो मेरे माथे पे छोटी छोटी फाइन लाइंस हैं. नॉट प्रॉपर रिंकल्स, वो जो
बड़ी बड़ी लाइंस बन जाती हैं उस तरह का नहीं है, बट फाइन लाइंस जो होती हैं छोटी छोटी आपकी सर पे लाइंस सी बन जाती हैं बिकॉज योर स्किन इज़ रियली ड्राई, इट रियली हेल्प विद दैट। सो मैंने अपने फोरहेड पे काफ़ी डिफरेंस देखा था, बट ओवरऑल ऑन माई स्किन आई डिड नॉट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट देन अगेन आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आए नहीं हैं, सो मे बी इन ड्यू टाइम I will see more of a result. I use this more for a preventive reason than for a corrective reason. As in मैं wrinkles और fine lines को प्रिवेंट करने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऑलरेडी कुछ है नहीं तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही। सो मे बी फॉर समवन इन देयर 30s और 40s जिनके रिंकल्स फाइन लाइन्स ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा डिफरेंस फील हो, लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन पहले से कि फाइन लाइन्स रिंकल्स वगैरह देर से आएँ, क्योंकि ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन प्रिवेंट करना, उसको होने से रोकना ज़्यादा ईजी है। सो दिस इज़ अ गुड सीरम टू प्रिवेंट फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, लेकिन अगर आपके हैं तो इट विल probably work with that as well. But like I said, I personally feel retinol is more effective. लेकिन रेटनॉल के अपने प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। रेटनॉल जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है। उसको यूज़ करने के बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। यू हैव टू यूज़ इट एट नाइट एंड यू हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग। और अगर आप थोड़ा उसको ज़्यादा परसेंटेज यूज़ कर लें और आपकी स्किन टॉलरेट ना करे, सो आपकी स्किन में पीलिंग हो सकती है, बर्न्स हो सकते हैं, एंड इट कैन कॉज a lot of damage to your skin. Because retinol जब काम करता है तो इट रियली डज वर्क, लेकिन कभी कभी उसका ऑपोजिट जब इफेक्ट होता है तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, और वो कभी कभी इस लेवल का डैमेज कर देता है कि वो ठीक भी नहीं हो सकती। सो रेटनॉल जो है बहुत ही ट्रिकी इंग्रेडिएंट है और बहुत सारे लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। फॉर समवन हु वांट्स एंटी एजिंग बेनिफिट्स लेकिन वो रेटनॉल यूज़ नहीं करना चाहते, they can use this. For pregnant women, because pregnant women cannot use retinol, they can use Buffet and this is completely safe for pregnant women. So अगर आप pregnant हैं and you still want anti-aging benefits, Buffet is the way to go. ये थोड़ा सा बाकी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट से महंगा है। ये पाकिस्तान में 3500 के अराउंड मिलता है और जो बाकी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स हैं वो 2200 के हैं। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी है। देन अगेन ये बहुत सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स से काफ़ी सस्ता है, बिकॉज a lot of serums are like 10,000 15,000 जो आप पाकिस्तान में बाहर से मंगवाते हैं। So compared to that, it's actually not that pricey. So final thoughts, do I recommend this? Yes, if you want a mild serum जो कि आपको over time benefits दिखाए, yes, this is a good serum. Should you use it? वो आपकी मर्जी। अगर आपकी बहुत sensitive skin है and you don't want to use retinol, this is a great substitute, and I think if you want to try it, give it a try. If you do decide to use this, then you must give it 3 months। 3 months कम से कम इसको दें रिजल्ट शो होने में, को समटाइम्स पेप्टाइड्स जो हैं दे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मोस्ट इंग्रेडिएंट्स टेक अ बिट ऑफ टाइम टू शो रिजल्ट्स। हमें आदत है कि 2-3 हफ्ते के बाद अगर हमें रिजल्ट नज़र ना आए, वी फील द प्रोडक्ट इज़ यूजलेस। मुझे इसके साथ रिजल्ट्स जो हैं कोई 2.5 मंथ्स के बाद विजिबली मुझे अपने फोरहेड के ऊपर फाइन लाइन्स कम नज़र आई थी, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ अ लिटिल इफेक्टिव। So guys, those are my final thoughts. I hope this was helpful, और अगर आपको ये helpful लगी है please give this video a thumbs up. It really does help my channel, and please do subscribe if you haven't already, and I'll see you in my next video.